अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस करना है कम्बिनेशन को। कम्बिनेशन क्या होता है? उससे पहले हमने डिस्कस किया था परमुटेशन को। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में डिफरेंस तो होता है। तो फर्स्ट पहले तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है एंड कम्बिनेशंस को एग्जांपल्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे क्या होती है। तो देखें, हमारे पास है कम्बिनेशन। द कम्बिनेशन इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर इज़ नॉट कंसीडर्ड। कम्बिनेशन जो है एक ग्रुप या फिर एक सेट को हम कहते हैं जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीन के अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स की कुछ थिंग्स हैं तो आप उनको अरेंज जैसे मर्जी करें, उसको कंसीडर एक ही किया जाएगा। मीन जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली परमुटेशन होती है। फार्मूला देख लेते हैं इसका फार्मूला। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे अभी देखेंगे। फार्मूला है हमारे पास, सपोज़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स। फ़र्ज़ किया हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन है। टेकन आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, देन नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आर एट अ टाइम डिनोटेड बाई, इसे हम डिनोट करेंगे एन सी आर से। जो आपके पास कम्बिनेशन होता है उसे एन सी आर से आप डिनोट करते हैं। एन सी आर से भी डिनोट करते हैं एंड इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं एन सी आर। ये कम्बिनेशन ही होता है, ये भी दोनों जो है कम्बिनेशंस की नोटेशन है। एंड डिफाइन एस, और इसे डिफाइन हम कैसे करेंगे? एन सी आर किसके इक्वल होगा? इसका फार्मूला एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है कम्बिनेशन का। चलें हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ए परमुटेशन एंड ए कम्बिनेशन। परमुटेशन तो टोटली आप नोट करें कि जो परमुटेशन है वो अरेंजमेंट का ही नेम है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, वो तो परमुटेशन है। बट कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कम्बिनेशन एक ग्रुप होता है या एक सेट होता है जिसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलें, एक एग्जांपल है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स नेम ए बी सी एंड डी। हमारे पास ना डिफरेंट 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी का। अब फाइंड क्या करना है? परमुटेशन यूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स। तो परमुटेशन फाइंड आउट कीजिए कि अगर एट ए टाइम हम 3 ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। पर कम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए कि कितने कम्बिनेशन हम फाइंड आउट बना सकते हैं यूजिंग 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो चलें फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ परमुटेशन इसकी। उसके लिए परमुटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट देख लें आप कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट आपके पास 4 है। यूजिंग एट ए टाइम, एक वक्त में यूज़ कितने करने हैं? 3 ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं एक वक्त में। तो नंबर ऑफ़ सच अरेंजमेंट या नंबर ऑफ़ परमुटेशंस क्या होंगी? तो फार्मूला आपको पता है परमुटेशन का, एन पी आर इसका फार्मूला है। तो इस केस में आपके पास एन 4 है और इस केस में आपके पास पी कितना है, आर कितना है, 3। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें। फार्मूला क्या होता है आपके पास? एन पी आर, यानी कि ये आपके पास परमुटेशन को आप ओपन कर लें, क्या आएगा? एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया, एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको आप सिंपलीफाई कर लें, 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल ओवर 1, 1 का फैक्टोरियल 1। तो आपके पास आंसर आएगा 24। मीन के 24 हम उसकी अरेंजमेंट बना सकते हैं। देखिए, अगर इसको हम वैसे अरेंजमेंट इसकी देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे? ए बी सी डी। बट एक अरेंजमेंट में आपने 3 ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो फर्स्ट जैसे ये आपके पास एक अरेंजमेंट ये बन सकती है आपके पास ए बी सी। इसी तरह फिर ये आपके पास अरेंजमेंट बन सकती है ए सी बी या बी ए सी, बी सी ए। इस तरह से अगर आप बनाते चले जाएंगे तो इसकी जो अरेंजमेंट आपके पास बनेगी उनकी जो टोटल तादाद होगी वो 24 होगी। तो ये तो था आपके पास परमुटेशन।
अब कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास 4 हैं और हमने 3 ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कितने बनेंगे। मीन के टोटल 4 आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं, तो कितने ग्रुप्स हम अरेंज कर सकते हैं। तो n आपके पास कितना है, नोट करें n आपके पास 4 है। यूजिंग एट अ टाइम कितने यूज़ करने हैं, एक वक्त में 3 यूज़ करने हैं। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आर सेट्स, मीन के हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कम्बिनेशन। NCR, तो n आपके पास 4 है, आपके पास R 3 है, तो ये फार्मूला होता है आपके पास, ये देखें, ये इसको आप सिंपलीफाई कर लें। तो सिंपलीफिकेशन जब आप इसकी करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये देखें रिज़ल्ट आपके पास ये आ रहा है। तो आपके पास आ जाएगा रिज़ल्ट 4। तो आप 4 ग्रुप्स बना सकते हैं। अब देखें इसे, अगर हम वैसे कम्बिनेशंस को देखें, ग्रुप्स बनाकर चेक करते हैं इसके, ABCD। लेट सपोज आपके पास एक ग्रुप बन गया ABC। अच्छा देखें, ABC 3 मेंबर्स का, 3 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है। अब अगर आप इसको अरेंज करते हैं डिफरेंट वे से, ABC एक तो ये हो सकता है, ACB ये भी हो सकता है, BAC ये भी हो सकता है, अप टू स्वानी। अब ये जो आपने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाई है, इनको हम कंसीडर एक ही करेंगे क्योंकि ये एक ही ग्रुप है। हमने देखा था कि जो कम्बिनेशन होता है वो एक सेट या ग्रुप होता है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मीन कि उनकी अरेंजमेंट आप जैसी मर्जी लें, उसको हम कंसीडर एक करेंगे, तो ये सारा एक ही कंसीडर होगा। इसी तरह एक और ग्रुप बना लेते हैं हम डिफरेंट ACD का। तो ACD का एक और ग्रुप है। अब ये ACD को वैसे तो डिफरेंट वे से आप लिख सकते हैं, बट इसको कंसीडर एक ही किया जाएगा। इसी तरह ADB का एक ग्रुप बना लेते हैं, सेम वे से BCD का एक ग्रुप बना लेते हैं, बट इनको भी कंसीडर 1 ही किया जाएगा, इनको भी कंसीडर 1 ही किया जाएगा। तो अब आप नोट करें कि हमने वैसे प्रैक्टिकली भी देख लिया है कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बन सकते हैं वो 4 ही बन सकते हैं। तो वैसे जो हमारे पास फार्मूले से रिज़ल्ट मिल रहा था 4, तो इससे भी वही रिज़ल्ट मिल रहा है 4। तो ये कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें हमने ये देखना होता है कि हम ग्रुप्स कितने बना सकते हैं, या आप जो है ना सेट्स कितने बना सकते हैं। आगे हमारे पास कम्बिनेशन से रिलेटेड एक थ्योरम है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होता है, इफ़ n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट NCR। ये जो आपके पास n यूज़ कर रहे हैं, r यूज़ कर रहे हैं, ये ओनली होता भी इंटीजर्स के लिए है, ये कम्बिनेशन है, परमोटेशन है। तो इसमें ये होंगे भी पॉजिटिव और होंगे भी इंटीजर, ओवर की फॉर्म में नहीं होते, सिंपल काउंटिंग नंबर होते हैं ये। तो ये NCR किसके इक्वल होता है, NCN-R के। तो ये आपके पास कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि आपने इसमें कमी कर दी। अब आप नोट करें, n में से हमने r को माइनस कर दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना। तो नोट करें यहाँ पे जो r है वो लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं आप, डेफिनेशन आप इसमें यूज़ कर लें प्रूफ में। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है, NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एंड अगर उसी यूजिंग दैट फार्मूला, अब r आपके पास यहाँ पे है n माइनस r यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फार्मूला वही होगा, बस यहाँ पे r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस r, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला आएगा। अब देखें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपलीफाई कर लें इसको, सिंपलीफाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये जो आया है सेम आया है, देखें नोट करें, ये दोनों सेम आ गए ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों की राइट साइड सेम आ गई है। तो मीन के ये दोनों इक्वल हैं, तो यही आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इससे हम इसको यूज़ करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सच दैट, ये गिवन है, और n की वैल्यू कहते हैं कि फाइंड आउट करके दें। ये आपके पास है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या है, NC6 को आप कैसे लिख सकते हैं, NCN-6,
ठीक हो गया। एंड आल्सो ये गिवन था कि NC6 किसके इक्वल था, NC12 के। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो दोनों की जो लेफ़्ट साइड सेम है तो दोनों की राइट साइड भी सेम हो जाएगी। तो अब आप इसको कंबाइन कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी कि n के इक्वल है, n-6 12 के इक्वल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो n आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे ये लिखा हुआ है नोट द रिज़ल्ट इज़ यूज़फुल ओनली व्हेन r जो है वो ग्रेटर होना चाहिए n/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ये रिज़ल्ट हम तब यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स। तो पॉलीगॉन क्या होती है कि कोई भी ऐसी शेप जिसमें मोर देन 3 साइड्स या मोर देन 3 साइड्स हो, तो ऐसी शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो हमारे पास एक 5 साइडेड पॉलीगॉन है, तो बताइए उस 5 साइडेड पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम कितनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, डायगोनल क्या होता है कि अगर आप एनी टू अपोजिट साइड्स पे जो वर्टिसेस हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक डायगोनल आपके पास बनता है। जैसे आपके पास ये है, देखें प्रैक्टिकली अगर हम देखें, ये आपके पास एक जो है ना पॉलीगॉन है, 5 साइडेड पॉलीगॉन है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं। इस वर्टिक्स को A नेम दे दें, B नेम दे दें, C नेम दे दें, D नेम दे दें एंड E नेम दे दें। तो ये वर्टिसेस है। अब देखें अगर आप अपोजिट साइड्स के 2 वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक आपके पास डायगोनल बन गया है। इसी तरह ये भी आपके पास डायगोनल बन गया है, इसी तरह ये डायगोनल बन गया है, ये डायगोनल, ये डायगोनल। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल जब आप इसमें नोट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इसमें 5 बने हैं। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर आप फाइंड आउट करेंगे, देखें इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डायगोनल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। वी नो दैट ए पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स, सो तो n आपके पास 5 आ गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप ये देखेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस यूजिंग द वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके पास 5 है और यूजिंग एट ए टाइम कितने हैं, वो 2 हैं। माइनस n कर देंगे। माइनस n किस लिए कर रहे हैं हम, माइनस n इसलिए कर रहे हैं, अब आप नोट करें ये भी तो एक आपके पास डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी एक शेप बनी हुई थी तो हमने वो डायगोनल बताने थे जो हमने खुद से जनरेट किए हैं, तो इनको इसलिए माइनस किया जाएगा, इस साइड को, 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 इनको इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास प्रॉपर फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये होता है, फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो आप इसे यूज़ कर लें, इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप सिंप्लीफिकेशन तो आप देखें हमारे पास जो फार्मूले से आए 5, तो प्रैक्टिकली भी हमने देखा तो 5 ही आ रहे हैं। देखें नंबर ऑफ डायगोनल्स को अगर आप देखेंगे तो 5 आ रहे हैं। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिंपल है, आपके पास एक 5 साइडेड पॉलीगॉन्स है, तो जो एक ट्राइंगल होती है ना उसकी कितनी साइड्स होती हैं, तो उसकी 3 साइड्स होती हैं। तो अगर आप 3 साइड्स को मतलब ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे NC3 यूज़ कर रहे हैं। 3 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है और यूजिंग साइड कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड जितनी भी होंगी, यूजिंग एट ए टाइम कितनी करनी है, 3 आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 10 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली आप बनाएं, ट्राइंगल्स बनाएं, तो आप नोट करेंगे इसमें, देखें इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 ही बनेंगी। तो ये आपके पास फार्मूला था।